श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। ओम नमो भगवते महावराहाय। भगवान वराह के प्रति पृथ्वी का प्रश्न और भगवान के उदर में विश्व ब्रह्मांड का दर्शन कर भयभीत हुई पृथ्वी द्वारा उनकी स्तुति। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान वराह नररत्न नर ऋषि, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त करने वाले वराह पुराण का पाठ करना चाहिए। जिनके लीला पूर्वक पृथ्वी का उद्धार करते समय उनके खुरों में फंसकर सुमेरु पर्वत खन खन शब्द करता है, उन भगवान वराह को नमस्कार है। जिन अनंत रूपी भगवान विष्णु वराह ने प्राचीन काल में समुद्रों से घेरी वन पर्वत एवं नदियों सहित पृथ्वी को अत्यंत विशाल शरीर के द्वारा उनकी दाढ़ के अग्रभाग पर मिट्टी के छोटे से ढेले की भांति उठा लिया था, वे कंस, मूर, नरक तथा रावण आदि असुरों का अंत करने वाले कृष्ण एवं विष्णु रूप में सब में व्याप्त देवदेवेश्वर आदिदेव भगवान वराह मेरी सभी बाधाओं, काम, क्रोध, लोभ आदि आध्यात्मिक शत्रुओं को नष्ट करे। सूर्य कहते हैं, पूर्व काल में जब सर्वव्यापी भगवान नारायण ने वराह रूप धारण करके अपनी शक्ति द्वारा एकार्णव की अत्यंत जलराशि में निमग्न पृथ्वी का उद्धार किया, उस समय पृथ्वी ने उनसे पूछा। पृथ्वी ने कहा, प्रभु आप प्रत्येक कल्प में सृष्टि के आदिकाल में इसी प्रकार मेरा उद्धार करते रहते हैं, परंतु वे केशव आपके स्वरूप एवं सृष्टि के प्रारंभ के विषय में मैं आज तक न जान सकी। जब वेद लुप्त हो गए थे उस समय आप मत्स्य रूप धारण कर समुद्र में प्रविष्ट हो गए थे और वहां से वेदों का उद्धार करके आपने ब्रह्मा को दे दिया था। मधुसूदन, उसके अतिरिक्त जब देवता और दानव एकत्र होकर समुद्र का मंथन करने लगे तब आपने कच्छावतार धारण करके मंदराचल पर्वत को धारण किया था। भगवान आप संपूर्ण जगत के स्वामी है। जब मैं जल में डूब रही थी तब आपने रसातल में जहाँ सब और जल ही जल था, अपनी एक दाढ़ पर रखकर मेरा उद्धार किया है। इसलिए अतिरिक्त जब वरदान के प्रभाव से हिरण्यकशिपु को असीम अभिमान हो गया था और वह पृथ्वी पर भांति के उपद्रव करने लगा था, उस समय वह आपके द्वारा ही मारा गया था। देवादिदेव, प्राचीन काल में आपने ही जमदग्नि नंदन परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर मुझे क्षत्रिय रहित कर दिया था। भगवान आपने क्षत्रिय कुल में दासरथी श्री राम के रूप में अवतीर्ण होकर क्षत्रियोचित पराक्रम से रावण को नष्ट कर दिया था तथा वामन रूप से आपने ही बलि को बांधा था। प्रभु, मुझे जल से ऊपर उठाकर आप सृष्टि की रचना किस प्रकार करते हैं तथा इसका क्या कारण है, आपकी इस लीला के रहस्य को मैं कुछ भी नहीं जानती। विभो, मुझे एक बार जल के ऊपर स्थापित करने के अनंतर आप किस प्रकार सृष्टि के पालन में व्यवस्था करते हैं, आपके निरंतर सुलभ रहने का कौन सा उपाय है, सृष्टि का किस प्रकार आरंभ और अवसान होता है, चारों युगों की गणना कौन सा प्रकार है तथा युगों का क्रम किस प्रकार चलता है, महेश्वर उन युगों में किस युग की प्रधानता है तथा किस युग में आप कौन सी लीला किया करते हैं। यज्ञ में सदा संलग्न रहने वाले कितने राजा हो चुके हैं और उनमें से किन किन को सिद्धि सुलभ हुई है। प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हो और ये सब विषय संक्षेप से बताने की कृपा करें। पृथ्वी के ऐसा कहने पर शुक्र रूपधारी भगवान आदि वराह हंस पड़े। हंसते समय उसके उदर में जगतरात्रि पृथ्वी को महर्षियों सहित रुद्र वसु सिद्ध एवं देवताओं का समुदाय दिखने लगा। साथ ही उसने वहां अपने अपने कर्तव्य पालन में तत्पर सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सातों लोगों को भी देखा। ये सब देखते ही भय एवं विस्मय से पृथ्वी के सभी अंग कंपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी को भयभीत देखकर भगवान वराह ने अपना मुख बंद कर दिया। तब पृथ्वी ने उसको चतुर्भुज रूप धारण कर महासागर में शेष नाग की छैया पर सोए देखा। उसकी नाभि से कमल निकला हुआ था। फिर तो चार भुजाओं से सुशोभित उन परमेश्वर को देखकर देवी पृथ्वी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। पृथ्वी ने कहा, कमलनयन आपके श्रीअंगों में पीताम्बर
फहरा रहा है। आप स्मरण करते ही भक्तों के पापों को हरण करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं के द्वेषी दैत्यों का दलन करने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है, जो शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, जिनके वक्षस्थल पर लक्ष्मी शोभा पाती है तथा भक्तों को मुक्ति प्रदान करना ही जिनका स्वभाव है। ऐसे संपूर्ण देवताओं के ईश्वर आप प्रभु को बारंबार नमस्कार है। प्रभु आपके हाथ में खड़ग चक्र और शंख धनुष शोभा पाते हैं। आप पर जन्म एवं मृत्यु का प्रभाव नहीं पड़ता तथा आपके नाभि कमल पर ब्रह्मा का प्रागट्य हुआ है। ऐसे आप प्रभु के लिए बारंबार नमस्कार है, जिसके अधर और कर कमल लाल बिंद्रुमणि के समान सुशोभित होते हैं, उन जगदीश्वर के लिए नमस्कार है। भगवान, मैं निरुपाय नारी आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करने की कृपा करें। जनार्दन सघन नील अंजन के समान श्यामल आपके इस वराह विग्रह को देखकर मैं भयभीत हो गई हूँ। इसके अतिरिक्त चराचर संपूर्ण जगत को आपके शरीर में देखकर भी मैं पुनः अभय को प्राप्त हो रही हूँ। नाथ, अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। महाप्रभु, मेरी रक्षा आपकी कृपा पर निर्भर है। भगवान केशव मेरे पैरों की, नारायण मेरे कटिभाग के तथा माधव दोनों जंघाओं की रक्षा करे। भगवान गोविंद गुहांग की रक्षा करे। विष्णु मेरी नाभि की तथा मधुसूदन उदर की रक्षा करे। भगवान वामन वक्षस्थल एवं हृदय की रक्षा करे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु मेरे कंठ की, ऋषिकेश मुख की, पद्मनाभ नेत्रों की तथा दामोदर मस्तक की रक्षा करे। इस प्रकार भगवान श्री हरि के नामों का अपने अंगों में न्यास करके पृथ्वी देवी भगवान विष्णु आपको नमस्कार है, ऐसा कहकर मौन हो गई। अध्याय 1 समाप्त।